6 मार्च 2024 को दादी और पोती की गनियारी में हत्या कर दी जाती है। उसके आज जो दो आरोपी हैं वो पकड़ा चुके हैं, चुमेंद्र और पंकज। वो सोती थी, वहाँ पे उसका दरवाज़ा खुलवाया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। विवेचना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और घटनास्थल से घटना में यूज हुए धारदार हथियार और एक वाहन स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज भिलाई। मैं आज आपको ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपने पहले भी सुना ही होगा। 6 मार्च 2024 को दादी और पोती की गनियारी में हत्या कर दी जाती है। उसके आज जो 2 आरोपी हैं वो पकड़ा चुके हैं, चुमेंद्र और पंकज। 18 महीने से किस प्रकार से पुलिस को ये लोग गुमराह कर रहे थे, पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस ने कड़की से जांच बैठाया, अलग से टीम संगठित किया, गठित करके टीम को भी लगाया और कैंप भी लगाए गए थे घटना स्थल पे। मैं आपको बता दूं 62 ऐसे संदेही है जिनके ऊपर पूछताछ किया गया। लगातार पुलिस की टीमों ने रात दिन एक करके आरोपियों का पता करने में आखिर उनकी पता साजिश हासिल कर ली गई। और आप जो स्क्रीन पे 2 आरोपी देख रहे होंगे मुख्य रूप से, इसमें से जो चुमेंद्र है मुख्य आरोपी वही है जिसने दादी और पोती की हत्या की थी। अब हत्या कैसे हुई थी ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। 6 मार्च 2024 को चुमेंद्र है जो वो लड़की से मतलब लड़की का और उसके बीच में कोई संबंध रहता है। अब संबंध को लेकर के लड़के का चुमेंद्र का 19 तारीख दूसरे महीने 2024 में सगाई हो जाता है। अब ये बात लड़की सविता को पता चल जाता है जो कि 17 वर्षीय थी। अब पता चल जाने के बाद वो बोलती है चुमेंद्र को कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, तुझे मतलब तेरे और मेरे बीच के सारे कर्म कांड को मैं जग जाहिर कर दूंगी, बता दूंगी करके ये सारा चीज़ बोलती है। और सगाई की बात को लेकर के भी, क्योंकि चुमेंद्र का सगाई हो चुका होता है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे यही वो चुमेंद्र है जिसने हत्या की थी। और हत्या का कारण ऐसा था कि उसकी बदनामी ना हो करके वो अपने दोस्तों के साथ मिल के पूरे प्लान को पहले अंजाम देने के लिए ये लोग गठित होते हैं। दोस्त मिलते हैं इसके, पंकज और एक और अन्य साथी है, वो तीनों मिल करके 3 आरोपी मुख्य रूप से हैं इसमें। तीनों मिलके पहले योजना बनाते हैं। योजना बनाने में इन लोग इतने सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं कि पुलिस को 19 महीने तक गुमराह करते रहते हैं। किस प्रकार से आप आगे समझिएगा। और मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ऐसे टेस्ट इसके ऊपर किए गए थे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ पॉलीग्राफ जो आपने पिक्चर में देखा होगा कि माइंड रीडिंग के लिए और टेस्ट के लिए बॉडी का रक्तचाप मापा जाता है कि झूठ बोलने के समय आदमी का जो बॉडी का रक्तचाप होता है वो किस मूवमेंट में चलता है और सही बोलने में किस मूवमेंट में चलता है। ये सारे जांच उसके ऊपर अहमदाबाद और रायपुर में किए गए थे। जो मुख्य आरोपी है उन लोग के ऊपर, दोनों के ऊपर। एक आरोपी अभी भी फरार है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सविता साहू थी 17 वर्षीय थी, वो 3 महीने की गर्भ अवस्था में थी, ऐसा आशंका लगाया था चुमेंद्र ने। तो ये सारी बात खुल करके आगे मत आ जाए, जिससे उसकी सगाई होने के बाद बेइज्जती ना हो जाए और रिश्ता ना टूट जाए करके ये सारी बातों से वो डर चुका था। अब घटना को अंजाम देने के लिए जब उन लोग पूरा योजना बनाते पंकज के साथ, पंकज वही है जो आज से कुछ दिन पहले उसके ऊपर ऐसे कई आपराधिक मामले भी दर्ज है और शराब तस्करी में खासकर उसके ऊपर अपराध दर्ज हुए थे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ। और पंकज के साथ मिल कर वो लोग एकदम बाकायदा दोनों के दोनों मिलते हैं और 6 तारीख को ये घटना को अंजाम देते हैं। घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग पहले स्कॉर्पियो गाड़ी मंगाते हैं जो पंकज मंगाता है CG06 EY और 666 इसका VIP नंबर है। नंबर ही आप देख लीजिए कितना VIP तौर से रखा गया नंबर भी है इसकी गाड़ी का। अब ये लोग जब घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचते हैं तब वहां पे मैं बता दूं किस प्रकार से अंजाम देते हैं। जब वो जाता है लड़की के घर जाता है, लड़की के घर पे ही घटना को अंजाम दिया जाता है। और जब घटना को अंजाम देने के लिए वो पहुंचता है तब वहाँ बुलाता है कि चलो मैं तेरे से, मतलब सविता को बुलाता है और बोलता है मैं तेरे से शादी करने आया हूँ और शादी करने के लिए बुलाने के लिए भगा के ले चलने के लिए आया हूँ करके। तो सविता बोलती है तेरा शादी हो गया, मैं तेरे से शादी, जब शादी हो चुका है, सगाई हो चुका है, तो सगाई हो गया तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। इनकार कर देती है सविता। अब सविता जब इनकार कर देती है तो वहाँ पे आता है चुमेंद्र को गुस्सा आने के बाद वो खुद को काबू नहीं कर पाता। और काबू नहीं कर पाने के बाद जब सामने देखता है कि सविता के घर के सामने ही
एक हथियार रखा था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ उसके वार करता है सर पे, गंभीर चोट आती है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ब्लर दिखाया जा रहा है क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती है, तो वो दिखाने का यही कारण है कि कितनी गंभीरता से चुमेंद्र ने उसके ऊपर वार किया। वार के दौरान जब वो चिल्लाने लगी, चिल्ला करके जोर जोर से चिल्लाती, छटपटाती और भागने का कोशिश करती है, तब तक में उस बीच में उसकी दादी आ जाती है, राजवती साहू, जो आप देख रहे होंगे तस्वीर में। यही वो राजवती साहू है, उसकी दादी और ये पोती है, दोनों हैं। ये बीच में आ जाती है, तब वहाँ पर जब आ जाती है दादी उसकी, राजवती साहू, तो उस बीच में अब वो जब सविता को मार रहा होता है तो अब उसे डर हो जाता है कि अब ये इसके घटने का जब देख चुकी है, पूरी घटना को अंजाम देते हुए देख चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्दाफाश ना कर दे, खुलासा ना कर दे इस घटना को लेकर के। उसके भी मतलब राजवती जो साहू है, बुजुर्ग महिला, उसके गर्दन में ताबड़तोड़ चाकू से वार करते हैं। पंकज और चुमेंद्र दोनों मिलके चाकू से वार करते हैं। आप फोटो देखिए, कितना भयावह फोटो है, पूरा खून से लथपथ शरीर है। उस बीच में जब ये दोनों को घटना को अंजाम दे देता है, तो फोन करके व्हाट्सएप कॉल में अपने ही दोस्त को बताता है कि मैंने पूरी घटना को अंजाम दे दिया, काम हो गया है भाई, अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ करके। वो उतई गया रहता है। उतई क्यों जाता है? क्योंकि खाना खाने गया होता है। किस बीच में? किसी मतलब उसके रिलेटिव में 10 गात्र होता है, वहाँ पे पहुँचता है और खाना खाने गया हूँ बोल के, मतलब घटना एक ही दिन की है, लेकिन वो पुलिस को गुमराह करने के लिए जिस दिन घटना हुआ था वो उतई में हूँ बताया, और जबकि उतई से वो 1 बजे रात को वापस आता है। उसका भाई घर गेट खोलता है, और उसका भाई जब गेट खोलता है तो वो 1:30 बजे तक सो जाता है। सो जाने के बाद ये पूरी घटना को अंजाम देने वाला चुमेंद्र आज पुलिस की गिरफ्त में। मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर ऐसे ऐसे टेस्टिंग किए गए थे। पुलिस ने 62 संदेहियों के ऊपर लगातार पूछताछ की थी। कैंपिंग भी चलाया गया था, घटना स्थल पे कैंप लगा के बकायदा पुलिस की टीम ने 62 लोगों से पूछताछ की थी। ब्रेन मैपिंग जैसे इसके ऊपर टेस्ट किए गए थे, पॉलीग्राफी टेस्ट किए थे, डॉग स्क्वाड की टीम वहाँ पे मौजूद थी। लगातार इसके ऊपर कार्य चल रहा था, पुलिस की पूछताछ जारी थी, पूरी पूछताछ जारी थी, लगातार चल ही रहा था। और उसी बीच में जब ये खुलासा होता है, जब संदेह पूरी तरीके से गांव में जब पुलिस पूछताछ करने पहुंचती है, जब थोड़ा थोड़ा आशंका बढ़ते चला जाता है, तब ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। और अहमदाबाद और रायपुर में इन दोनों आरोपियों की टेस्ट हुई थी। मैं आपको बता दूं, आप सोचिए कि पुलिस को गुमराह करने में ये दोनों आरोपी चुमेंद्र और पंकज किस प्रकार से, आप देख सकते हैं कि घटना को अंजाम देने के बाद इतने दिनों तक, मतलब 19 महीना 18 महीना गुमराह करते हुए चलते हैं। अब आप सोचो कि गनियारी हत्याकांड, दादी और पोती हत्याकांड काफी प्रचलित हत्याकांड था, क्योंकि काफी दिन से ये सुलझी चल रही थी गुत्थी। आज इसका पर्दाफाश होता है, आरोपियों को पकड़ लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। अब इसमें अभी भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक आरोपी मुख्य रूप से फरार चल रहा है। अब उसकी पकड़ कब होती है पुलिस के ऊपर, ये देखने वाला सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और हाल फिलहाल में आपने देखा ही होगा कि ऐसे कई कांड बढ़ते चल जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, कई अपराध बढ़ते चल रहे हैं। तो अब इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं से नशा को लेकर के बढ़ावा चलते जा रहा है, क्योंकि आए दिन ऐसे घटनाएं हो रही। और जो पंकज था वो शराब तस्कर था, उसके ऊपर कई ऐसे आपराधिक मामले भी दर्ज है, और पंकज के ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज है, और चुमेंद्र के ऊपर भी कई ऐसी घटनाएं दर्ज है। मैं आपको दिखाने की विजुअल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आप खुद देखिए। और आप इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, पुलिस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि 18 महीने लगे पुलिस को भी इस गुत्थी को सॉल्व करने के लिए। आप खुद सोचिए। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक कमेंट आपका हमें मनोबल बढ़ाता है, हमारा मनोबल बढ़ाएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मेरा नाम है सागर साहू, आप देख रहे हैं आज भी लाइव। धन्यवाद। 6 मार्च 2024 को हुए हत्या के प्रकरण की ब्रीफिंग के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि 6 मार्च 2024 को ग्राम गनियारी थाना पुलगांव में एक वृद्धा एवं उसकी नाबालिग पोती की किसी अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या कर दी गई थी। वृद्धा एवं नाबालिग पोती के शरीर में धारदार एवं भोथरे हथियार से वार कर हत्या की गई थी। शरीर पर अनेक चोटों के निशान थे। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मौका पर विजिट किया गया, एफएसएल की टीम बुलाई गई, फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड तथा पूरी वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें राजपत्रित अधिकारी,
थाना के अधिकारी और एसीसीयू के अधिकारी कर्मचारी थे। पूरी विवेचना में लगभग पिछले 1.5 साल में 62 से ज़्यादा संदेहियों की पूछताछ की गई। उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला गया और शुरू में कुछ हमें तथ्य संज्ञान में आए थे कि कुछ संदेही हैं जिन्होंने ये किया हो सकता है, तो उनके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ एवं नार्को टेस्ट कराया गया, एफएसएल गांधीनगर से भी और एफएसएल रायपुर से भी। तो कुल विवेचना पर फाइनली यह पता चला कि एक उसी गांव के व्यक्ति चुमेंद्र, उसकी सगाई 19/2/2024 को हो चुकी थी और वो अपनी सहेलियों, जो मृतका है, सहेलियों के माध्यम से चुमेंद्र उसके परिवार को बर्बाद करने की बात बोली थी। उक्त बातों को पता चलने पर आरोपी ने अपने दोस्तों, एक जिसका नाम पंकज है और दूसरा एक अन्य आरोपी है, उसके साथ मिलकर मृतका को, बालिका को मार डालने की योजना बनाई। रात करीब 1 से 1:30 बजे के मध्य जो आरोपी हैं ये अपने किसी दोस्त के यहाँ प्रोग्राम में गए थे, वहाँ से वापस गांव आए और मृतिका जो अपनी दादी के साथ दूसरे घर में सोती थी, वहाँ पे उसका दरवाज़ा खुलवाया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। विवेचना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और घटनास्थल से घटना में यूज़ हुए धारदार हथियार और एक वाहन स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। पूरी घटना का जो मोटिव है वो केवल जो मृतिका बालिका थी उसको ताकि वो उसका नुकसान ना कर सके, उसकी शादी ना टूट जाए, इसको लेकर मृतक का मोटिव था उसको मारने का। इसमें उसने अपने दोस्तों का सहयोग लिया क्योंकि जब मृतिका को वो मार रहा था तो उस समय दादी जो थी वो भी जग गई थी, तो क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था तो उसने दादी को भी नुकसान पहुंचाया और उसकी भी हत्या कर दी। तो जो दोनों आरोपी हैं उसमें जो चुमेंद्र है आरोपी, वो पूर्व से आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके खिलाफ थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 489/2019, 294, 323, 506 भादवी, अपराध क्रमांक 300/2023, धारा 34(2), 59 का आबकारी एक्ट और धारा अपराध क्रमांक 330, धारा 74, 296, 115 और 351 BNS के तहत पूर्व में अपराध पंजीबद्ध हैं। उसी प्रकार आरोपी पंकज जो है, इसके खिलाफ भी पूर्व में 3 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि करीब पिछले 1.5 साल से जो मृतिका के परिवार वाले थे वो न्याय के लिए हमारे पास भी बार बार आ रहे थे और हमें भी इस चीज़ का था कि पूरा हमारी कोशिश रहेगी केस को हम सॉल्व कर सकें। तो पुलिस अधीक्षक दुर्ग और उनकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत से इस केस को निकाला है और इनकी जो टीम है उनको मैं सभी को बधाई देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो मृतिकाएं हैं उनको न्याय दिलाने में कारगर साबित हों। तो वारदात में 2 आरोपी थे कि 3? आरोपी 3 थे, 2 अभी गिरफ्त में आए, एक अभी पकड़ना बाकी। पहले दिन से सर ये प्राइम सस्पेक्ट था, इतना टाइम क्यों लगा? नहीं, देखिए कोई हमारे पास ठोस सबूत नहीं था और जब इनके पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट वगैरह कराए गए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, तो उसके संदेह के आधार पर फिर दोबारा जब इनकी पूछताछ की गई तब इन्होंने घटना को नहीं, यही इसमें बताया कि इसकी सगाई होने वाली थी, हो गई थी इनफैक्ट, तो उसको ये था कि कहीं इसकी सगाई ना तोड़वा दे अपने संबंध के आधार पर। सर 18 महीना लग गया सर इसको सॉल्व करने में, किस तरह के चैलेंज, ऐसा किस तरह से गुमराह किया जा रहा था कि वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था? नहीं, आरोपी जो थे उन्होंने कन्फेस नहीं किया था, हालांकि हमें डाउट था इन पर, परंतु जब तक आरोपी का कन्फेशन ना हो और सबूत ना मिले तब तक किसी को भी गिरफ्तार हम नहीं कर सकते। तो जब पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और जो ब्रेन मैपिंग कराया गया उसके आधार पर काफ़ी क्लूज मिले, तब भी इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, उसके आधार पर इन्होंने कबूल किया और उसके बाद जो सबूत मिले हैं, जो हथियार जब्त हुए हैं और गाड़ी और जो बाकी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं, उसके माध्यम से इनको भी चार्जशीट किया जाएगा। आरोपी की शादी हो चुकी है, सगाई के बाद आरोपी की शादी अभी सर इसमें 2 चीज से वार किया है, तो तकिया है, दूसरा चाकू।
संज्ञा मौके पे मिल गया तो संज्ञा जो है वो मौके उसी पे दिन मौके पर मिले। और कोई क्वेश्चन? चलो तुम भी बैठ जाओ, आ जाओ, अरे बैठ जाओ, चलो पंकज दूसरा आरोपी कहाँ है? सर ये मेन है कि चलो चलो फटाफट करो। मेन आरोपी कौन है सर? कौन है सर मेन आरोपी? पूरे लिस्ट के साथ